फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रजी अकेडमी। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश को, जिसका 7 नंबर चैप्टर तक हम सब पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर, जिसका नाम है मीज़र फॉर मीज़र। मीज़र फॉर मीज़र का मतलब होगा जैसे को तैसा। मीज़र फॉर मीज़र। वार्मर, हैव यू एवर मेट और सीन a person who may be excellent in certain things? क्या आपने कभी have you ever क्या आपने कभी met और seen, क्या आपने कभी मिला है या फिर देखा है a person, किसी ऐसे व्यक्ति को who may be excellent in certain things, जो कि किसी काम को करने में बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अद्भुत हो या बहुत ही अनुभव रखता हो। बट इज आस्क्ड टू डू थिंग्स इन विच ही शी हैज़ नो एक्सपीरियंस, लेकिन उससे कहा गया हो, ही इज आस्क्ड, लेकिन उससे कहा गया हो टू डू थिंग्स, किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसमें उसको कोई भी एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव नहीं हो। विच शी मतलब कि वो मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल भी हो सकती हैं। she has no experience. How did she perform? और यदि उसको किसी ऐसे काम को करने के लिए कहा गया जिसमें उसको कोई भी अनुभव नहीं है, तो वो अपना परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब कि वो अपने काम को किस तरह से करते हैं। हाउ डिड शी परफॉर्म? वेयर यू अम्यूज्ड और annoyed to see her performance? क्या आप उसके काम से her performance, उसके काम से खुश हुए, amused खुश हुए, या annoyed या फिर आप नाखुश हुए। to see her performance. Tell your classmates the lesson that you learned from this experience. इस लेसन को अपने क्लासमेट, अपने वर्ग के साथियों के साथ डिस्कस करें जो कि आपने इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से सीखा हो। दैट यू लर्नड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। राजा कृष्ण देव राय जो थे वो जाने जाते थे, वॉज नोन जाने जाते थे, पोएट मतलब कि कवियों और विद्वानों के सहायता के लिए। मतलब कि जो राजा कृष्ण देव राय थे वो पोएट और स्कॉलर्स, कवियों और विद्वानों का बहुत ही सहायता करते थे, बहुत ही हेल्प करते थे। पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। He was equally fond of fine arts. वे शौकीन थे, यहाँ पे ही होगा। He was equally fond of fine arts, और उसके साथ वे आर्ट्स मतलब कि कला के भी शौकीन थे। फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। वंस एक बार, एक मर्तबा, he came to know उसे पता चला, he came to know अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही महान आर्टिस्ट, कलाकार के बारे में। अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, जिसका नाम था राजा वर्मा। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट, वह इनवाइट करते हैं, राजा वर्मा को निमंत्रण भेजते हैं, राजा वर्मा को टू द कोर्ट, दरबार में। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, और उनसे कहते हैं ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, अपना पिक्चर बनाने के लिए। राजा वर्मा को वो इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं राजा का पिक्चर, वो राजा खुद का पिक्चर बनाने के लिए उन्हें कहते हैं हिज पोर्ट्रेट। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड with the artist when his portrait was ready. जो राजा होते हैं द किंग, वो बहुत ही वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं
विथ द आर्टिस्ट, उस कलाकार से, व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, जब देखते हैं कि उसका जो पिक्चर है वो तैयार हो चुका है, हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी। इन द पोर्ट्रेट, उस पिक्चर में, इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। उस पिक्चर में, इन द पोर्ट्रेट, एक मैजेस्टिक मतलब होता है बहुत ही आलीशान, और हैंडसम मतलब बहुत ही खूबसूरत है। एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत राजा दिखाई दे रहे थे। सीम्ड, ऐसा लग रहा था जैसा कि एक जिंदा आदमी फ्रेम के अंदर घुस गया है। विद इन द फ्रेम, हैव टू कम अलाइव। ये आप देख सकते हैं राजा वर्मा के द्वारा राजा कृष्ण देव राय का ये पिक्चर बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रीव इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरानाज ऑफ मेन एंड वुमेन एंड सो ऑन। इस पिक्चर में, दिस पोर्ट्रेट, इस पिक्चर में जो राजा वर्मा थे वो अलग से, अपार्ट मतलब होता है अलग, अलग से फेमस कैरेक्टर, उसमें जो इमेज ड्रॉ किए थे उसमें कुछ फेमस प्रसिद्ध कैरेक्टर का इस्तेमाल किए थे जो कि पुरानों से लिया गया था। पुरानों से लिया गया कुछ महिलाओं, कुछ पुरुष और कुछ महिलाओं के कैरेक्टर उसमें से लिए गए थे। एंड सो ऑन, और भी इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर उनमें से लिए गए थे। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, वे बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही जाने जाते थे। फॉर हिज स्किल्स, अपने स्किल्स के लिए, अपने हुनर के लिए। स्किल मतलब होता है हुनर। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और इस राजा के पिक्चर को बनाने के बाद वे राजा के बहुत ही करीबी हो जाते हैं। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और राजा के बहुत ही प्रिय हो जाते हैं, क्लोज टू द किंग। Overwhelmed by joy, Krishnadev Rai called the artist and asked him what he wanted. Overwhelmed by joy, खुशी से व्याकुल होकर, मतलब खुशी से वो बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं राजा। और उसके बाद राजा कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, राजा को बुलाते हैं। जो राजा होते हैं वो अपने पिक्चर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुशी से राजा वर्मा को बुलाते हैं, कॉल्ड द आर्टिस्ट, कलाकार को, एंड आस्क्ड, और उनसे पूछते हैं, आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, कि वह क्या चाहता है। उस कलाकार से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट ही वांटेड। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा कोई भी जवाब नहीं देते हैं, डिड नॉट रिप्लाई, द किंग on the spur of a generous impulse rewarded him with the chief ministership। तो किंग जो होते हैं, जब राजा वर्मा कोई जवाब नहीं देते हैं तो राजा उनके हौसला अफजाई के लिए, ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, उनके प्रेरणा के लिए उसे रिवार्ड देते हैं। रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, मुख्यमंत्री का पद उन्हें दे देते हैं। दो राजा वर्मा वॉज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हालांकि जो राजा वर्मा थे वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। वॉज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक बहुत ही महान कलाकार भी थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसे अनुभव नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन में जो कुछ भी होता वो कैसे होता। व्हाट्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सून, जल्द ही, एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, जो प्रत्येक चीज़ थे वो सभी चीज़ बिगड़ते जा रहे थे। थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, बिगड़ते जा रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी decisions and bad managements of the state affairs,
बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उनके जल्दीबाजी, हैस्टी मतलब होता है जल्दी करना या फिर उतावला होना, तो उनके जल्दी कोई भी फैसले को जल्दी में लिए जाने के कारण, एंड और बैड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, और राज्य के खराब मैनेजमेंट के कारण, उसका जो खराब प्रबंधन था उनके कारण। दो, हालांकि पीपल वेयर अनहैप्पी, जो लोग थे वो अनहैप्पी मतलब कि खुश नहीं थे, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके काम से, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, वे लोग दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, वे लोग कंप्लेन करना नहीं चाहते थे टू द किंग, राजा को, बिकॉज क्योंकि द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा थे वो राजा वर्मा के बहुत ही शौकीन थे, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। द एल्डर्स ऑफ द टाउन, जो शहर के बड़े व्यक्ति होते हैं, फाइनली आखिरकार, अप्रोच्ड एंड साउट ढूंढते हैं और पहुंचते हैं तेनालीराम के पास, तेनाली रमन्स को ढूंढते हैं और उनके पास जाते हैं हेल्प, मदद के लिए, इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, एक नए मुख्यमंत्री को लाने के लिए, और एंड इनेप्ट और एक अयोग्य मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, गेटिंग रीड ऑफ द न्यू नए को लाने के लिए, एंड अयोग्य जो अयोग्य हैं उसको हटाने के लिए, इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, तेनालीरामन उन्हें भरोसा दिलाते हैं, तेनालीरामन अश्योर्ड देम आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, वो बोलते हैं कि मैं जल्द ही एक हानिकारक रास्ता ढूंढूंगा, हार्मलेस वे, फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट, मतलब कि उस कलाकार को हटाने के लिए उसके अंदर के किसी कमी को ढूंढूंगा फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, ताकि उसको मिनिस्टरशिप से हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, कुछ हफ्तों के बाद तेनालीरामन इनवाइट निमंत्रण करते हैं राजा को, रानी को, एंड सम कोर्टर्स और कुछ दरबारियों को, टू हिज हाउस अपने घर पे, फॉर लंच खाने के लिए। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी बीच, ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर, वो पाते हैं एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को, ए वेरी गुड कारपेंटर, एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रांड फीस्ट फॉर द किंग, और उस कारपेंटर को वे जॉब पे रख लेते हैं, काम पे रख लेते हैं, ऑफ प्रिपेयरिंग तैयार करने के लिए, ए ग्रांड फीस्ट फॉर द किंग, जो राजा के लिए एक बहुत ही अच्छे दावत का जो खाना बनाना था, भोजन बनाना था, उस काम पे इसको रख लेते हैं। द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच, राजा और जितने भी दूसरे व्यक्ति होते हैं वो सभी खाने के लिए बैठते हैं, सेट फॉर लंच, एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीरामन ऑर्डर देते हैं, एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगैन सर्विंग देम, और उसके बाद जो कारपेंटर होते हैं वो सर्विंग देम, उन सभी के सामने खाना ला करके देते हैं, सर्व मतलब होता है सेवा करना, तो उन सभी को खाना ला करके देते हैं, सर्विंग देम। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, जैसे ही वे लोग रखते हैं
खाने के पहला लुकमा को, फर्स्ट मोर्सल, पहले लुकमे को अपने मुंह में रखते हैं, देयर माउथ्स, द पीपल बिगैन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। तो जैसे ही वे लोग पहला लुकमा अपने मुंह में लेते हैं तो वे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं पानी के लिए, अगेन एंड अगेन, बार बार पानी के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जल्द ही भोजन को टेस्ट करने के बाद, खाना को टेस्ट करने के बाद, द किंग रियलाइज्ड दैट, राजा महसूस करते हैं कि द फूड वाज बैडली कुक्ड, कि जो खाना बना हुआ है वो बहुत ही ख़राब बना हुआ है, बैडली कुक्ड, एंड वाज अनबियरेबली हॉट, और ये उम्मीद से ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही ख़राब बना हुआ है। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, ही वॉज एंग्री। रमन, हु वॉज कुक्ड दिस फूड, फिर राजा पूछते हैं रमन, इस खाना को किसने बनाया, हु वॉज कुक्ड दिस फूड, डू यू वॉन्ट टू ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि इस हॉरिबल, इस खराब खाने को खा करके सभी बीमार हो जाए, सफ़र एंड डाई और मर जाए, बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेड, इस पर जो तेनालीरामन होते हैं वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सहानुभूति के साथ सेड कहते हैं, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, कि महाराज, वो बोलते हैं महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस। देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग, और उसके बाद वह किंग को, टू द किंग, राजा को एक कारपेंटर को ला करके दिखाते, ही शोड कारपेंटर टू द किंग। आई हैव, फिर वो बोलते हैं तेनालीरामन, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, फिर वो बोलते हैं कि मैंने आज से पहले कभी इतने एक्सीलेंट, इतने अद्भुत कारपेंटर को नहीं देखा था, आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं देखा था, क्रॉस सच एन, इस तरह के अद्भुत कारपेंटर को, एंड और आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, और इसीलिए मैंने इसे आज के दावत के लिए जो खाना बनाना था उस जॉब पे इसे मैंने रख लिया, ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। द किंग बिगैन लाफिंग लाउडली, जो राजा होते हैं वो हंसने लगते हैं बहुत ही ज़ोर से, बिगैन लाफिंग लाउडली। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, और राजा बोलते हैं क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन। ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, राजा बोलते हैं कि एक अच्छा कारपेंटर जो होता है वो काम का एम्प्लॉय, मतलब कि काम कर सकता है, टू वर्क है ऑन वुड, लकड़ी पर, नॉट ऑन फूड, न कि भोजन के लिए, खाना बनाने के लिए। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ऐसा फनी आइडिया कैसे आया तुम्हारे दिमाग में, हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, फिर तेनालीरामन राजा से पूछते हैं, लॉर्ड महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक। तो फिर तेनालीरामन बोलते हैं महाराज, जब एक आर्टिस्ट, एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो एक कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता, बिकम ए कुक। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज ईरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो
अचानक एट वंस इस बात पे राजा को समझ में आ जाता है, अंडरस्टूड दैट वो समझ जाते हैं कि तेनालीरामन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड। तेनालीरामन ने इस कारपेंटर को खाना बनाने के लिए इसलिए रखा है, टू मेक हिम रियलाइज हिज इरर, ताकि वो रियलाइज करा सके, महसूस करा सके राजा के गलती को, उसके गलती को, हिज इरर। टू मेकिंग, जो राजा ने किया था, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाकर इस गलती का एहसास कराने के लिए उस कारपेंटर को वो खाना बनाने के लिए रखते हैं। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रासमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। राजा वर्मा को उसके पोस्ट से हटाने के में उसे एम्ब्रासमेंट मतलब कि उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, उसे परेशानी महसूस हो रहा था, क्योंकि राजा वर्मा को राजा ने खुद शौक से वो मुख्यमंत्री बनाए थे, तो इसीलिए उसे हटाने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट्स एट रमन्स हाउस, जब राजा वर्मा को पता चला, व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, जब उन्हें पता चला, अबाउट ऑकवर्ड, इस अजीब घटना के बारे में, ऑकवर्ड इंसिडेंट के बारे में, एट रमन्स हाउस, जो कि रमन्स के घर पे हुआ था, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, तो वो तुरंत इमीडिएटली अपने पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं, त्याग देते हैं। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, और उसके बाद राजा वर्मा कहते हैं तेनालीरामन से, दैट कि ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वो खुश है एक कलाकार बने रहने में, एक आर्टिस्ट बने रहने में। दोस्तों, हम सब क्लास 8 का 8वां चैप्टर भी आज हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।